सो गाइज आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी गोल्डन एरिना इन सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया से वो फाइनली एंड हो चुकी है। कुछ 10,000 के आसपास फैंस आए हुए थे। थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो रखी थी, ऑफिशियल हो रखी थी। तो चलिए देख लेते हैं कि आज जॉन सीना को कोई टैग टीम पार्टनर मिल पाया या नहीं। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की एक्सप्लोसिव स्टार्टिंग होती है ब्लड लाइन के सारे ही मेंबर से। पॉल हेमन खुद को एंड बाकी सबको इंट्रोड्यूस भी करते हैं। पॉल हेमन सबकी तरफ से ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करने को भी कहते हैं और वो कहते हैं कि यार तुम सबको पता है कि तुम सब रोमन रेंज को एक्नॉलेज क्यों करते हो, क्योंकि ये सब उनके नाम में ही है। उनकी पर्सनैलिटी पर झलकता है कि हम सब उन्हें एक्नॉलेज करें। एंड देखा वो पिछली बार शो पर भी नहीं थे, पर कैसे उनकी वजह से द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना ने ब्लड लाइन के हाथों से इतनी ज्यादा मार खाई। फिर पॉल हेमन कहते हैं कि यार सबका ध्यान अब टाइटन ट्रॉन पर हो जाना चाहिए। एंड फिर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है पिछले हफ्ते का सारा ही हाल जो भी ब्लड लाइन ने किया था। जिसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि यार आज आप जॉन सीना को नहीं देख पाओगे, कुछ ट्रैवलिंग इश्यूज की वजह से वो कहीं पर अटक गए हैं। एंड आज आपको एजे स्टाइल द फिनोमिनल वन भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उनको तो हॉस्पिटल वाले देख रहे हैं ना, क्योंकि वो इंजर्ड है। इसके बाद जिमी ऊसो पॉल हेमन से माइक ले लेते हैं एंड कहते हैं कि यार ब्लड लाइन आपके शहर में आ चुकी है। पॉल हेमन बहुत ज्यादा काइंड है, ये सब कह रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ जॉन सीना यहाँ पर क्यों नहीं है। जॉन सीना जिमी ऊसो से पूरी तरीके से डर चुका है, इसलिए वो आज यहाँ पे नहीं है। सीना, हमारे बिजनेस में टांग अड़ाना बंद कर दो, वरना हम तुम्हें वैसे ठिकाने लगा देंगे जैसे हमने एजे स्टाइल को ठिकाने लगाया था। लेकिन तभी पीछे से कार्ल एंडरसन आकर उन पे अटैक कर देते हैं। एंड सोलो सिकोवा जिमी ऊसो को कहते हैं कि चलो भाई कार्ल एंडरसन को तुम्हें संभालना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये मैच ऑफिशियल होता हुआ नजर आता है कार्ल एंडरसन वर्सेस जिमी ऊसो के बीच में, जहाँ पर ज्यादा चीजें स्ट्रेच नहीं होती। जल्दी से ऊसो स्प्लैश लगाकर जिमी ऊसो सारी चीजों को बड़ी आसानी से रैप अप कर देते हैं। मैच के बाद जब कार्ल एंडरसन में थोड़ी सी जान बच जाती है तो ब्लड लाइन एंड सोलो सिकोवा उन पे दोबारा से अटैक कर देते हैं। जिसके बाद जब वो जा रहे होते तो वहाँ पर मिचिन आ जाती हैं। जिमी ऊसो उनसे टॉकिंग ट्रैश तो कर रहे होते हैं और कह रहे होते कि देख मैंने कार्ल एंडरसन का क्या हाल कर दिया, लेकिन मिचिन गुस्से में उन पर थप्पड़ ठोक देती है और वहाँ से चली जाती हैं। सारे बंदे शॉक हो जाते हैं। देन हमें बैक स्टेज में सैंटोस एस्कोबार दिखाई जाते हैं, जहाँ कैथी कैली भी उनके पीछे होती हैं। कैथी कैली उनसे पूछती हैं कि यार अपने मैच से पहले आप कुछ कहना चाहोगे। इस पर एस्कोबार कहते हैं कि देखो यार इस मैच का मैंने हमेशा से सपना ही देखा था कि मैं एक दिन रे मिस्टीरियो से फाइट करूंगा। मैंने अपने पूरी लाइफ सिर्फ इसी दिन के लिए मेहनत करी है एंड आज मुझे मौका मिला है अपने सपने को सच करने का। लेकिन हाँ, मेरा दिमाग पूरी तरीके से फोकस है, लेकिन बटरफ्लाई इन माय स्टमक वाली कंडीशन भी है। बट स्टिल आज मैं रे मिस्टीरियो को कड़ी टक्कर देने वाला हूँ। इतनी आसानी से मैं चीजों को नहीं जाने दूंगा। फिर हमें एक झलक ब्लड लाइन की भी दिखाई जाती है, जहाँ पॉल हेमन रोमन रेंज से कॉल पर बात कर रहे होते हैं एंड जिमी ऊसो सारे ही एम्प्लॉयज को पीट रहे होते हैं पीछे गुस्से में और चिल्ला रहे होते हैं उन पर। देन हमें द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो दिखाया जाता है, जहाँ ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि जॉन सीना मस्ट बी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होंगे, लेकिन वो ग्रेटेस्ट बीइंग ऑन टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बट कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं इस पूरे शो को संभाल लूंगा। एंड तुमने देखा कैसे एक के बाद एक मेरे गेस्ट बिगर एंड बेटर होते जा रहे हैं। एंड वो बॉबी लैशली को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बॉबी लैशली वहां पर आ जाते हैं। ग्रेसन वॉलर उनसे कहते हैं यार तुम्हारे लड़कों ने तो तूफान मचा के रख दिया फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। यहाँ बॉबी लैशली कहते हैं कि भाई यही तो तूने गलती कर दी, अभी तो बहुत सारा कचरा साफ करना बाकी है। वॉलर कहते हैं कि यार अगर तुम्हें कोई टैग टीम चाहिए ना अच्छी वाली, तो तुम्हें किसी ऐसी टैग टीम को देखना चाहिए जो अनडिफीटेड है, जैसे मैं और ऑस्टिन थ्योरी। बॉबी लैशली कहते हैं कि यार जाने दो। वॉलर कहते हैं कि भाई ऑस्टिन थ्योरी अब बदल गया, तुझे पता नहीं है। उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट भी वहां आ जाते हैं, जो कि बॉबी लैशली को देख रहे होते हैं। एंड बॉबी लैशली कहता है कि यार मुझे क्या देख रहे हो, अगर कुछ करना ही है तो खुद को प्रूव करो, अपनी वर्थीनेस को प्रूव करो। एंड बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट जैसे ही वहां से जा रहे होते हैं तभी ऑस्टिन थ्योरी वहां आ जाते हैं। एंड बॉबी लैशली एंड ऑस्टिन थ्योरी के बीच में एक फेस ऑफ होता है, जिसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी एंड कैमरन ग्राइम्स के बीच में भी एक मैच दिखाया जाता है। ड्रैगन ली भी अटेंडेंस में होते हैं, जहां हैवी मोमेंटम के चलते ऑस्टिन थ्योरी अपना फिनिशर लगाकर मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। आफ्टर द मैच ऑस्टिन थ्योरी ड्रैगन ली के पास चले जाते हैं, जिनके बीच में से थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, लेकिन ग्रेसन वॉलर आकर चीजों को ब्रेक कर देते हैं। देन हमें बैक साइड में रे मिस्टीरियो दिखाए जाते हैं, जहां पर केला उनसे पूछते हैं कि रे मिस्टीरियो, सैंटोस एस्कोबार ने आपके बारे में ये कहा था, तो क्या आप कुछ कहना चाहोगे। तो रे मिस्टीरियो कहते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, हम सब एक परिवार है, LW एक फैमिली है। एस्कोबार ने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करी है, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, ये आसान नहीं होने वाला। मुझे हमेशा अपने अपोनेंट से एक बेस्ट मटेरियल चाहिए होता है। एंड भले ही सैंटोस मेरी फैमिली का पार्ट है, बट उन्हें एक फाइट फॉर द लाइफ आज मिलने वाली है। मैं इतनी आसानी से चीजें जाने नहीं दूंगा। एंड देन हमें एक बार फिर से ब्लड लाइन देखने को मिलती है, जो सब पर अटैक कर रही होती है गुस्से में, मेकिंग श्योर कि कोई भी बंदा जॉन सीना का पार्टनर ना बन पाए। ऑफिशियल्स आकर उन्हें रोकने की कोशिश तो करते हैं, बट वो किसी के कहने पर भी रुकते नहीं है। जहाँ जिमी ऊसो सोलो सिकोवा को ये कह पड़ते हैं कि यार जॉन सीना का कोई भी पार्टनर नहीं बनना चाहिए, यहाँ तक कि ये एशियंट भी नहीं। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो
मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच में भी एक मैच दिखाया जाता है जो हो रहा था फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। एंड गाइस क्या ही भयंकर मैच था ये, कसम से पूरी लूचा लिब्रे स्टाइल की फील आ गई थी। कभी कभी तो यार देखकर यकीन नहीं होता कि रे मिस्टीरियो की एज 40 प्लस हो चुकी है। जिस तरीके से भी वो रिंग में मूव करते हैं यार, इट्स माइंड ब्लोइंग। बट मैच के एंडिंग मोमेंट में जब सैंटोस एस्कोबार चीजों को रैप करने के लिए फैंटम स्प्लैश लगा रहे होते हैं, रे मिस्टीरियो काउंटर करके उन्हें ही पिन कर देते हैं एंड अपने टाइटल को रिटेन भी कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चल पाता क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट एंड बॉबी लैशली आकर उन पर अटैक कर देते हैं। एलडब्ल्यू के बाकी मेंबर्स भी वहां पर आते हैं, लेकिन आज बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट रुकने वाले नहीं थे। ड्रैगन ली भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो बैरिकेड से कूद के कुछ हल्ला मचा सके, लेकिन बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट पे आज किसी का भी जादू नहीं चलने वाला था एंड आज तो सबने मार खा ली। देन इमीडिएटली हमें बैक स्टेज में एलडब्ल्यू दिखाई जाती हैं। केला रे मिस्टीरियो को कांग्रेचुलेट करती है, लेकिन सैंटोस एस्कोबार उन्हें रोककर कहते हैं कि यार ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मैच था, ये मेरे करियर का सबसे बेस्ट नाइट थी, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट ने आकर सब कुछ खराब कर दिया, हम पर अटैक कर दिया। जहाँ रे मिस्टीरियो कह पड़ते हैं कि अब अगर स्ट्रीट प्रॉफिट को हमसे कोई दिक्कत है ना तो एलडब्ल्यू उन्हें चैलेंज करती है फास्ट लेन में एक मैच के लिए। देन हमें एल्टोन प्रिंस भी दिखाए जाते हैं जो व्हील चेयर पर होते हैं और रिकवर कर रहे होते हैं। जब ब्रॉलिंग ब्रूट्स भी पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं कि यार हमें ना इसकी टांगे सच में तोड़ देनी चाहिए थी, इतना ड्रामा क्यों कर रहा है। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर एंड बेली का मैच देखने को मिलता है जहाँ बताने के लिए कुछ भी मॉन्यूमेंटल नहीं है, बस शार्लेट फ्लेयर बड़ी इजीली मैच को जीत जाती हैं। जिसके बाद बेली कहती हैं कि शार्लेट फ्लेयर भले ही तुम मैच को जीत गई, लेकिन वन पीस में घर तो नहीं जा पाओगी। एंड डैमेज कंट्रोल उन पर अटैक करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर आस्का आ जाती है जो सबको भगा देती है एंड जापानीज में कुछ कहने लगती है, जिस पर बेली कहती है कि यार ठीक है, अगर फास्ट लेन में तुम एक ट्रिपल थ्रेट मैच करना चाहते हो शार्लेट फ्लेयर, आस्का और इयो स्काई के बीच में, तो ठीक है, हमें मंजूर है। ये मैच चैंपियनशिप के लिए होगा। जहाँ पर इयो स्काई एकदम शॉक हो जाती है कि यार तुम कौन हो तो मेरी तरफ से मैच सिलेक्ट करने वाले। एंड वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा था आस्का ने। एंड ये सेगमेंट इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एंड हो जाता है। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ जॉन सीना पूरी एनर्जी के साथ रिंग में आ जाते हैं एंड कहते हैं कि लास्ट वीक मैंने आप सभी को कहा था कि मैं एक फाइट करने वाला हूँ, एक मैच करने वाला हूँ, लेकिन ब्लड लाइन ने इस चीज को जरा अलग तरीके से ले लिया एंड उन्होंने मुझे मारा। बट मेरे पास उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया जो पूरी तरीके से साइन हो रखा था कि फास्ट लेन में जो भी बंदा चाहे वो ब्लड लाइन से लड़ सकता है। बट एक प्रॉब्लम है, मेरे पास तो कोई पार्टनर नहीं है यार, लेकिन आज मुझ पर दो चॉइसें भी है कि यहाँ तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दूं एंड ऐसे एक्ट करूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, या फिर मैं मर्दों की तरह इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूं एंड मैं हैंडीकैप मैच को सिलेक्ट कर लूं ब्लड लाइन के खिलाफ। सीना कहते हैं कि आपको क्या लगता है जिस बंदे ने लाइफ टाइम नेवर गिव अप का नारा लगाया हो वो ऐसे पीछे हट जाएगा? बिल्कुल नहीं। सीना कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं उनसे लड़ूंगा, पार्टनर मिले या ना मिले, मैं हर हालत में ब्लड लाइन को मजा चखाना चाहता हूँ फास्ट लेन में। इतना सुनते ही ब्लड लाइन वहाँ पर आ जाती है, जिस पर जे उसो कहते हैं कि देख यार तुझे क्या दिखता नहीं है, ये देखो कौन आ गया है, ये जॉन सीना आ गया है। यार तुझे पता नहीं चलता, तुमने देखा नहीं कि बैक स्टेज में हमने लोगों को किस तरह मारा, क्या बवाल मचाया हमने स्मैकडाउन में। लेकिन सॉरी सीना, अब तुम फास्ट लेन का मैच तो करना चाहते हो लेकिन तुम फास्ट लेन तक जाओगे ही नहीं। एंड हमें इनके बीच में एक ब्रॉल देखने को मिलता है जहां जॉन सीना लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ब्लड लाइन भारी पड़ने लगते हैं उन पर। बट फाइनली एले नाइट का रिटर्न हो जाता है जहां वो आकर जॉन सीना की हेल्प करने लगते हैं, ब्लड लाइन को साफ कर देते हैं, जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को उठाते हैं एंड जॉन सीना के पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। एंड ओरिजिनली भी यही प्लान भी हुआ था इन दोनों के लिए। अजीब बात ये थी कि जॉन सीना ऐसे एक्ट कर रहे थे ना कि एले नाइट नहीं बल्कि उन्होंने भगवान को देख लिया हो, वो जरा सा अजीब लगा मुझे। एंड टैंग इसी सेलिब्रेशन एंड कंफ्यूजन के साथ हमारी आज की स्मैकडाउन यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपको आज के स्मैकडाउन के बारे में क्या कहना था कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और